हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मृच्छकटिकम के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जो वसंत सेना है उसके गहने चोरी हो जाते हैं। शार्वलिक उन्हें चोरी करके मदनिका को दे देता है। हमने पार्ट 1 में ये पढ़ा था। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। कहानी में आगे क्या होता है वो देखिए फ्रेंड्स। जो चारुदत्त की पत्नी होती है वो ये सोचकर चिंतित हो जाती है कि वसंत सेना की जो धरोहर थी, जो आभूषण थे, वो चोरी हो गए हैं। चारुदत्त की पत्नी जो रत्नावली नामक आभूषण होता है उसे चारुदत्त को दे देती है और चारुदत्त को कहती है कि जाओ ये वसंत सेना को दे आना। और फिर जो शार्वलिक होता है उसने मदनिका को वो गहने दे दिए होते हैं। तो मदनिका क्या करती है, मदनिका वसंत सेना को वो गहने दे देती है ताकि वो मुक्त हो सके। मतलब उसकी मुक्ति के लिए जो शार्वलिक ने जो गहने चुराए थे वो वसंत सेना को दे देती है। अंक तृतीय यही समाप्त होता है। अब आता है अंक 4। जो चौथा अंक होता है वो मदनिका और शार्वलिक का होता है। मतलब इस पूरे अंक में इन्हीं दोनों की चर्चा होती है। चतुर्थ अंक मदनिका और शार्वलिक नाम से है। इस अंक में बताया गया है कि जो वसंत सेना होती है वो मदनिका को मुक्त तो कर देती है, पर उसे पता चल जाता है कि ये तो वही गहने हैं जो मैंने चारुदत्त के यहाँ पर छिपाए थे। उसे पता चल जाता है कि ये तो मेरे ही गहने हैं। और जो शार्वलिक होता है वो गहनों को चुराकर मदनिका को मुक्त करने में सफल हो जाता है। फिर उसके पास एक सूचना आती है कि जो आर्यक नामक राजा है वो बंदी बना लिया गया है। शार्वलिक मदनिका को मुक्त करवाकर आर्यक से मिलने चला जाता है और उधर जो चारुदत्त की पत्नी होती है वो रत्नावली नामक जो गहना है वो विदूषक को दे देती है कि ये लो वसंत सेना को दे देना। जब विदूषक वसंत सेना को वो रत्नावली नामक जो गहना है वो दे रहा होता है तो वसंत सेना उसे लेने से मना कर देती है कि ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जो वसंत सेना के जो गहने थे वो तो उसे पहले ही मिल चुके थे। तो वो रत्नावली जो गहना है उसे लेने से मना कर देती है। वसंत सेना को यह यकीन हो ही नहीं रहा था कि मदनिका के पास वो गहने कहाँ से आए। तो इसी विषय पर बात करने के लिए चारुदत्त से मिलना चाहती है। कौन? वसंत सेना। विदूषक से कहती है कि जाओ और चारुदत्त को कहना कि शाम के समय मैं उनसे मिलना चाहती हूँ और इन आभूषणों के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। अब बात करते हैं पंचम अंक की कि पंचम अंक में क्या होता है। पंचम अंक का नाम है दुर्दिन। दुर्दिन इसलिए है क्योंकि ये एक दिन जब वसंत सेना और चारुदत्त मिलते हैं तो ये बहुत ही कठिन दिन होता है। इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। जब वो वसंत सेना और चारुदत्त दोनों आपस में मिलते हैं एक बगीचे में, तो वहाँ पर मतलब वो उनको पहुँचने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। इस अंक में वर्षाकालीन प्रकृति चित्रण होता है। मतलब बहुत तेज बारिश हो रही है, शाम का समय है, बिजलियां कड़क रही हैं। जैसा कि हम टीवियों में मूवी वगैरह देखते हैं उनमें होता है, बिल्कुल वैसा दृश्य है कि वर्षा हो रही है, बिजलियां कड़क रही हैं, ऐसा कुछ दृश्य है। उस दिन मौसम बड़ा खराब था।
जब वे वसंत सेना और चारुदत्त दोनों मिले थे उस समय रात्रि हो चुकी थी। वसंत सेना अपने घर नहीं जा सकती थी तो चारुदत्त ने उनसे निवेदन किया कि आप आज रात हमारे घर रुक सकती हैं। तब वसंत सेना चारुदत्त के घर पर ही रुकी थी। अब बात करते हैं अगले अंक की। अगले अंक का जो नाम है वो है परिवहन विपर्य। परिवहन विपर्य का अर्थ होता है गाड़ी का बदलना। विपर्य का अर्थ होता है गाड़ी, परिवहन का मतलब होता है बदलना। तो आपको यह पता चल गया होगा कि परिवहन विपर्य क्या है। इसमें क्या होता है, जो धूता होती है, जो चारुदत्त की पत्नी है, वो वसंत सेना कि मैंने जो आपको रत्नावली दी थी मैं उसको अब नहीं ले सकती, वह आपकी है। इस विषय में चर्चा होती है। फिर जो रोहसेन होता है, जो चारुदत्त का पुत्र है, वो बच्चा सोने की गाड़ी के लिए जिद करता है कि मुझे इस मिट्टी के खिलौने से नहीं खेलना, मुझे सोने की गाड़ी चाहिए। फिर वसंत सेना वहीं बैठी हुई थी। वह अपने आभूषण उतार कर रोहसेन को देने लगी और कहा कि तुम सोने की गाड़ी ले लेना। इन्हीं बातों पर चर्चा करते करते पूरी रात बीत चुकी थी। सुबह होते ही वसंत सेना अपने घर के लिए निकलने लगी। वसंत सेना अपने घर जाने के लिए जब गाड़ी में बैठ रही थी तो उसे पता नहीं चला कि वह उसकी कार नहीं है, वो शकार की गाड़ी में बैठ गई। शकार वही है जो हमेशा वसंत सेना का पीछा करता रहता है, जो राजा का साला है। वो गलती से शकार की गाड़ी में बैठ गई। इसी घटना पर इस अंक का नामकरण है परिवहन विपर्य, मतलब गाड़ी का बदलना। अब बात करते हैं अगले अंक की। अगला अंक सप्तम अंक है और इसमें आर्य का अपहरण हो जाता है। जो आर्यक है उसका अपहरण कैसे और कब, कहाँ, क्या है, इसमें सारा विवरण किया गया है। जो वसंत सेना है वो गलती से शकार की गाड़ी में बैठ गई थी। कहानी बिल्कुल उलझती जा रही थी क्योंकि जो शकार है, जो राजा का साला है, वो आर्यक का अपहरण करके ले जा रहा था। किंतु आर्यक की जगह तो वसंत सेना बैठ गई थी। फिर आर्यक कहाँ गया? जो आर्यक है वो मतलब छिपते छिपाते चारुदत्त की गाड़ी में बैठ जाता है। जब चारुदत्त को ये पता चलता है कि उसकी गाड़ी में आर्यक बैठा है, तभी चारुदत्त यह अनुमान लगाता है कि अगर आर्यक मेरी गाड़ी में है तो वसंत सेना शकार की गाड़ी में बैठकर चली गई है। फिर चारुदत्त जो आर्यक है उसको अभय दान देता है, मतलब उसकी रक्षा करता है, उसे छिपाता है। ये सारा वर्णन हमें सप्तम अंक में देखने को मिलता है। वीडियो अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स लाइक अवश्य कर देना। आगे बात करते हैं 8वें अंक की। 8वें अंक का नाम है वसंत सेना मोटन। मोटन का अर्थ होता है गला दबाना, मतलब इसमें जो वसंत सेना है इसका गला दबाया जाता है, इसमें इसका वर्णन किया गया है। जब वसंत सेना गलती से शकार की गाड़ी में बैठ जाती है तो शकार को पता चल जाता है। तो जो शकार है वो उसे पुष्प करंडक नाम का एक बाग है, बगीचा है, वो वहाँ उसे ले जाता है। और परिणय निवेदन, मुझे बताना कि जो परिणय निवेदन है इसका अर्थ क्या होता है, कमेंट में बताना।
वो प्रणय निवेदन करता है। किससे? वसंत सेना से। जब वसंत सेना उसका जो प्रणय निवेदन है उसे मना कर देती है तो जो शकार होता है उसे गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वसंत सेना का गला दबाने लगता है। फिर वसंत सेना बेहोश हो जाती है, पर शकार है उसे लग रहा है कि वह मर गई है। उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। वहाँ से भाग जाने के बाद जो शकार है वो न्यायालय में जाता है। न्यायालय मतलब कोर्ट में जाता है। चारुदत्त पर ही अभियोग कर देता है, मतलब जो चारुदत्त है उसी पर केस कर देता है कि जो वसंत सेना है उसको चारुदत्त ने मारा है। फिर उधर संवाहक मतलब जो जिसकी वसंत सेना ने सहायता की थी, जब वह ऋणी हो गया था चारुदत्त का नौकर संवाहक, तो उसकी सहायता वसंत सेना ने की थी। तो उसी बगीचे में वो संवाहक पहुंच जाता है। वसंत सेना को जमीन पर गिरी देखकर जो संवाहक है वो चिंतित हो जाता है और उसके पास आता है। जो संवाहक है वो बौद्ध भिक्षु बना हुआ है, मतलब उसे चिकित्सा का ज्ञान है। उसने जब देखा कि वसंत सेना जमीन पर गिरी हुई है तो उसने हाथ लगाकर देखा तो उसे पता चला कि यह तो बेहोश है। तब संवाहक ने चिकित्सा करके वसंत सेना को स्वस्थ किया। अगला जो अंक है वो 9वां अंक है। इसका नाम है व्यवहार। चाणक्य जी की जो शिक्षा है उसमें जो न्याय की बातें जहाँ जहाँ हुई हैं उन्हें व्यवहार कहा गया है। इस अंक में व्यवहार का अर्थ है न्यायालय। तो जो शकार है वो कोर्ट तक पहुंच जाता है तो कार्रवाई शुरू होती है। वसंत सेना की माँ से पूछा जाता है कि भाई जो तुम्हारी बेटी है वो आखिर में किस स्थान पर गई थी। तो उसकी माँ बताती है कि जो चारुदत्त है वसंत सेना उसी के घर गई थी। वसंत सेना की जो माँ है उसके ये कहने पर चारुदत्त के घर की तलाशी ली जाती है और चारुदत्त के घर की तलाशी लेते समय उसे वसंत सेना के आभूषण मिलते हैं। वो आभूषण वही थे जो चारुदत्त के पुत्र को वसंत सेना ने दिए थे कि तुम सोने की गाड़ी ले आना। तो वो जो आभूषण थे वो वसंत सेना के थे जो तलाशी के समय उन्हें मिल गए। सभी तथ्य चारुदत्त के खिलाफ होते जा रहे थे। जैसा हम देखते हैं मूवीज़ वगैरह में होता है, जो सच्चा होता है उसी के खिलाफ सब कुछ सबूत वगैरह आते रहते हैं। बिल्कुल वैसा ही चारुदत्त के साथ हो रहा था। न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसने सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए चारुदत्त को मृत्यु दंड देने का फैसला कर लिया और उससे मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई। अब जो 10वां अंक है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आखिरी अंक है। इस अंक का नाम है संहार। इसमें क्या होता है, जो राजा होता है पालक उसको मारता है। कौन? आर्यक। आर्यक जो है वो पालक राजा को मारकर खुद राजा बन जाता है। जब आर्यक को ये पता चल जाता है कि चारुदत्त संकट में है, उसको मृत्यु दंड सुना दिया गया है और वह राजा बन चुका था, उसके पास पावर थी, तो उसने क्या किया कि जो चारुदत्त है उसको रिहा करवाने का फैसला किया और उसे रिहा करवाना चाहा, क्योंकि चारुदत्त ने आर्यक की मदद की थी जब शकार ने उसका अपहरण किया था।
फिर संवाहक न्यायालय में पहुंचता है और बताता है कि जो वसंत सेना है उसकी हत्या नहीं हुई है, वह जीवित है। ऐसा कहकर संवाहक चारुदत्त को बचा लेता है और सारी घटना का वर्णन करता है। फिर सब ठीक हो जाता है और चारुदत्त अपनी प्रेमिका वसंत सेना से शादी करके उसे अपनी वधू बना लेता है। जैसा मूवीज में होता है, सब कुछ ठीक हो जाने के बाद मूवी का दी एंड हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी सब कुछ ठीक होने के बाद कहानी का दी एंड हो जाता है। और अब आप भी नेक्स्ट वीडियो पर चले जाइए, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन जाते जाते ये बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए।